हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष भार्गव और आज फिर आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक वो काली घटना है जो कि आज से 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में हुई थी। हम इस दिन हमारे देश के 44 वीर सपूत अपनी जान गंवाए बैठे थे, क्योंकि किसी एक गद्दार ने गद्दारी करके उन सैनिकों के काफिले के बीच RDX से भरी एक गाड़ी को घुसा दिया था और उस बस से टकरा दिया था जिसके अंदर बैठे हमारे सभी जवान खत्म हो गए थे। तो सबसे पहले उन 44 जवानों को मेरी एक श्रद्धांजलि इन 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरती पर गिरकर हिंदुस्तान बना, जिनका रक्त गिरा धरती पर गिरकर हिंदुस्तान बना, आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीने का उल्लास दिया, वे स्वयं हुए कुर्बान देश को शिखरों सा विश्वास दिया। जिनने जीवन छोटा माना, जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पे खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, और उनके दम पे खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। वैसे मेरी कविता का जो मेन टॉपिक है वो है तीर्थ यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे तीर्थ यात्रा मैं क्यों करवा रहा हूँ। ये वो तीर्थ यात्रा नहीं है। हम हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, सिख ईसाई होते हैं, हमारे अपने अपने धर्म स्थल तीर्थ स्थल होते हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें किन किन तीर्थों पर जाना चाहिए, आज मैं उन तीर्थों की चर्चा करूंगा इस कविता में। तो पहला तीर्थ, आइए आपको आज यात्रा पे ले चलता हूँ। पहला तीर्थ, आइए यात्रा करते हैं कि जिसके फूलों डाल पत्तियों ने देखी कुर्बानियां, जिसके फूलों डाल पत्तियों ने देखी कुर्बानियां, जिसके कुएं दीवारों पे हैं उनकी अमर निशानियां, जहां राष्ट्र की कसम निभाने स्वयं खून से सनते हैं, उस मिट्टी के दर्शन कर हम हिंदुस्तानी बनते हैं। आजादी के देव हमारे, आजादी के देव हमारे कैसे थे ये देख लो, जलिया वाले तीरथ पर भी चलकर मत्था टेक लो, जलिया वाले तीरथ पर भी चलकर मत्था टेक लो। और अब इसके बाद अगले तीर्थ की यात्रा करते हैं। आइए कि जहां खौलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, जहां खौलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, वो तस्वीरें देख देख कर देश हमारा संभल गया, जहां तुला पर देश सजाया और प्राण धर तोल दिए, अंतिम श्वास बची तो भारत माँ की जय बोल दिए, जहां अमर हो युगों युगों तक यादों में आजाद है, बलिदानों के उस योगी का धाम इलाहाबाद है, बलिदानों के उस योगी का धाम इलाहाबाद है। और इसके बाद जो अगला तीर्थ है वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए उसकी भी यात्रा करते हैं कि जिसकी शक्ति को श्रद्धा से हिटलर शीश नवाता था, जिसकी शक्ति को श्रद्धा से हिटलर शीश नवाता था, वो जो था जय हिंद बोलता लंदन तक थर्राता था, छाती ठोक कहा जिसने कि ये धरती आबाद है, इसीलिए ये देश हमारा हर युग में आज़ाद है। तो खून उबाले लेने लगता, खून उबाले लेने लगता है जिसके आभास से, चलो कटक में वर मांगेंगे चलकर वीर सुभाष से, चलो कटक में वर मांगेंगे चलकर वीर सुभाष से। तो अगला तीर्थ अब जो आने वाला है, उस तीर्थ का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप सभी को उस प्रेरणा को बढ़ाना है कि अपने जीवन में सबसे पहले देश होना चाहिए, इसके बाद दूसरी चीज़ें। तो आइए उसकी यात्रा करते हैं कि जहां देश के स्वाभिमान के शिखर गगन को छूते, जहां देश के स्वाभिमान के शिखर गगन को छूते, जहां शहीदों के उत्सव में स्वयं देवता झूमते, वो है ज्योतिर्लिंग स्वयंभू मठ भी, संगम घाट भी, मानसरोवर गंगा सागर अमरनाथ की बाट भी, 4 धाम 10 सिद्ध सभी मठ और 24 जगह नहाओगे, पर सारे तीर्थ अधूरे जब तक पुलवामा न जाओगे, सारे तीर्थ अधूरे जब तक पुलवामा न जाओगे। इसी के साथ कविता समाप्त होती है और आप सभी से निवेदन है, अगर आपको लगता है कविता में देशभक्ति है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।